अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम के क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, a इक्वल टू -1021 और b इक्वल टू 3 - 2। तो आप क्या फाइंड करें। फर्स्ट पार्ट में है इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी, क्या ये पॉसिबल है, मुमकिन है कि हम a और b का मल्टीप्लिकेशन करें। दूसरे में है इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड बी, है कि ये भी मुमकिन है कि हम बी और ए को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और नंबर 3 में है फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स, और जो मुमकिन प्रोडक्ट है उसको आप क्या करें, मालूम करें। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट हमने पढ़ा है कि अगर हम दो नंबर को या दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या दो वेरिएबल को, दो बेसिस को मल्टीप्लाई करें, उनसे जो रिज़ल्ट हमें मिलता है, जिस तरह ये 2 है ये 3 है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 3 = 6, तो ये 6 क्या है, प्रोडक्ट है। इस तरह ए और बी मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया इस तरह, तो 2 + 3 को हम ऐड भी कर सकते हैं। अगर 2 और 3 को हमने ऐड किया तो इसका रिज़ल्ट आता है 5, तो इसको फिर हम कहते हैं सम। लेकिन अगर दो मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया और उसका आंसर आ गया तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। इस तरह अगर दो नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करें, जिस तरह 3 और -2 है इक्वल टू 1, तो फिर इस 1 को हम कहते हैं डिफरेंस। या अगर हम दो नंबर को डिवाइड करें 6 / 2, तो 2 1 = 2, 2 3 = 6, 3 आता है तो इसको हम कहते हैं कोशांटा। तो यहाँ क्या है, प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि दो मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। या अगर इसने कहा भी ना हो, इस तरह उसने लिखा है कि ए बी फाइंड करें, तो इसका मतलब यह है कि जब दो इंग्लिश लेटर है या दो इंग्लिश लेटर है और उसके बीच में कोई भी साइन ना है, तो उसके बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होगा। एक तो यह है। दूसरा ये कि दो मैट्रिक्स कब पॉसिबल है उसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब अगर एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है, उसमें मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, अगर इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ कॉलम्स, यानी कॉलम की तादाद, नंबर्स ऑफ कॉलम इक्वल टू इसके नंबर ऑफ रू के, नंबर्स ऑफ रू के बराबर हो। अगर इस मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद इस मैट्रिक्स के रू की तादाद के बराबर हो, तो ऐसे दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब इधर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 1 पर। इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी, क्या ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम देखते हैं ए और बी को। यहाँ ए में कितने कॉलम है, 2। यहाँ ए में कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। और बी में कितने रू है, तो एक रू ये है और एक रू ये है, तो बी में रू क्या है, 2 है। तो मतलब है कि इसका नंबर ऑफ़ कॉलम इसके नंबर ऑफ़ रू के बराबर है। तो इधर हम कह सकते हैं कि ए बी क्या है, पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी क्या है, पॉसिबल है। इधर हम इस तरह लिख सकते हैं कि यस ए बी इज़ पॉसिबल। दूसरा क्या है कि इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड बी ए, आया बी ए भी पॉसिबल है। तो हम बी ए को देखते हैं। तो बी ए को जब हम देखते हैं, मतलब बी मल्टीप्लाई बाई ए, तो बी क्या है, बी में कितने कॉलम हैं, बी में कॉलम 1 है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का अगर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद, नंबर ऑफ़ कॉलम ज़रूर बराबर होंगे किसके, दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रू के। तो इधर कॉलम कितने हैं, बी मैट्रिक्स में कॉलम 1 है और ए मैट्रिक्स में रू कितने हैं, 2 है। तो इस वजह से यहाँ कॉलम और रू की तादाद बराबर नहीं है, तो इस वजह से इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो इधर हम इस तरह लिख सकते हैं, नॉट पॉसिबल बी ए। अब पार्ट 3 में क्या है, फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स। अगर दोनों मतलब पॉसिबल थे तो फिर हम प्रोडक्ट्स फाइंड करते हैं, मतलब दोनों का, क्योंकि क्या है फ्लूरल है। और या अगर एक है तो एक आप प्रोडक्ट मालूम कर ले। तो सिर्फ फर्स्ट का प्रोडक्ट हम मालूम कर सकते हैं, 3 का तो हम प्रोडक्ट मालूम नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम 3 में क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो इस तरह 3 में हम लिखेंगे पॉसिबल प्रोडक्ट।
तो पॉसिबल प्रोडक्ट क्या है, ए और बी है। तो इधर हम लिखेंगे ए और बी, और ए बी सबसे पहला कौन सा मैट्रिक्स लेंगे, फर्स्ट ए मैट्रिक्स लेंगे। और ए मैट्रिक्स क्या है, -1 0 2 1 मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स क्या है 3 2 3 -2। अब हम ये तो हमें पता है कि ये जो दो मैट्रिक्स है इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इससे किस टाइप का मैट्रिक्स बनेगा। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें, जो प्रोडक्ट में हमें मैट्रिक्स मिलता है वो किस टाइप का मैट्रिक्स होगा। तो इसको हम इस तरह इसे फाइंड कर सकते हैं कि इसका हम ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या है कि रू बाई कॉलम। तो इसमें रू कितनी है 2 है, कॉलम कितनी है 2 है, तो इसका मतलब है रू बाई कॉलम। तो रू भी 2 है और कॉलम भी 2 है। यहाँ जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो क्या है, ऑर्डर का मतलब है रू बाई कॉलम। तो रू कितनी है 2 है और कॉलम कितने हैं 1। तो ये तो सेम है, क्योंकि इस वजह से ये क्या है आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। अब इस मैट्रिक्स का क्या है, आप ऑर्डर लें 2 और लास्ट वन क्या है 1 है। तो इनसे जो मैट्रिक्स बनेगा वो किस ऑर्डर का होगा, 2 × 1, यानी इसमें 2 रू होंगे और 1 कॉलम होगा। तो 2 इस तरह बनेगा, यानी इस तरह मैट्रिक्स बनेगा A1 1 फर्स्ट रू फर्स्ट कॉलम तो एक है इसमें, फिर सेकंड रू भी इसमें है तो A2 1 सेकंड रू फर्स्ट कॉलम, और लास्ट एलिमेंट हमें ऑर्डर भी शो करता है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो ये इस तरह टाइप का मैट्रिक्स प्रोडक्ट में हमें मिलेगा कि इसमें 2 रू होंगे, 2 रू है और 1 कॉलम है। तो अब देखते हैं क्या इसे इस तरह आता है या नहीं। ये तो हमें पता है कि इसका प्रोडक्ट क्या है, पॉसिबल है। तो इधर हम लिखेंगे A B = तो यहाँ आप देखें जो मैट्रिक्स है इस तरह -1 जो है ये किस जगह में है, A1 1 में है, यानी फर्स्ट रू फर्स्ट कॉलम है। तो इसका मतलब यह है कि फर्स्ट रू हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से। ये जो एलिमेंट है किस जगह में है, फर्स्ट रू और फर्स्ट कॉलम है, तो हम फर्स्ट रू को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से। उनसे जो नंबर हमें मिलेगा वो A1 1 में हम पुट करेंगे। तो फिर इसको हम मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, फर्स्ट रू का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से। तो -1 × 3, फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद प्लस हम एडिशन करते हैं तो इधर हम लिखेंगे प्लस। यहाँ फर्स्ट रू का सेकंड एलिमेंट हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, तो वो क्या है 0 × -2। अब इधर ये एलिमेंट किस जगह है, A2 की जगह में है, यानी A1 2 की जगह में है, यानी फर्स्ट रू सेकंड कॉलम। फर्स्ट रू तो है लेकिन इधर सेकंड कॉलम नहीं है, तो इस वजह से इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यानी फर्स्ट रू को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। या आप अगर इधर देखें तो इस तरह मैट्रिक्स बनता है A1 1 A2 1। तो फर्स्ट रू को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, और वो इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि फर्स्ट रू का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, फिर फर्स्ट रू का सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, तो हमें A1 1 मिलेगा। दूसरा कौन सा एलिमेंट है, A2 1 है, इन सेकंड रू फर्स्ट कॉलम है। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि हम सेकंड रू मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से। किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि सेकंड रू का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड रू का सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, तो हमें A2 1 मिल जाएगा। तो 2 × 3 लिखेंगे और फिर प्लस लिखेंगे, 1 × -2 लिखेंगे। यहाँ अगर आप देखें A2 1 है A2 2 है, यानी सेकंड रू सेकंड कॉलम भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ तो सेकंड रू है लेकिन इधर सेकंड कॉलम नहीं है, तो इसलिए इसको हम छोड़ेंगे। या आप इसको देखो, बस इसे आसान मेथड नहीं है, फर्स्ट रू मल्टीप्लाई करो फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रू सेकंड कॉलम से। तो अब इसको हम मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं। तो इधर आ जाएगा A × B = या आप मल्टीप्लाई का साइन अगर लिख लो या ना लिखो तो एक ही बात है, = माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस -3 3 1 3 प्लस 0 × -2 0 आता है। इधर हम लिख सकते हैं +0, 2 × 3 6
और प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस, माइनस 1 2 ज़र 2। तो इस तरह ये आएगा a मल्टीप्लाई बाई b इक्वल टू -3 + 0 -3 6 - 2 इक्वल टू 4। तो ये जो मैट्रिक्स हमें प्रोडक्ट में मिला वो भी इस ही ऑर्डर का है, यानी इसमें रू कितने हैं 2 है और कॉलम कितने हैं 1, और इसमें भी क्या है रू कितने हैं 2 है और कॉलम कितने हैं 1। तो यह तो इसका ए बी का प्रोडक्ट है। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बनिस्बत एडिशन और सब्ट्रैक्शन के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहरहाल अगर हम इसको अच्छी तरह देखें सोचें तो फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इतना मुश्किल नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन पे, वो भी हम सॉल्व करेंगे ताकि मल्टीप्लिकेशन आप अच्छी तरह सीख लें।